अगर आप भी एनएस बोर्ड के अंदर एग्जाम देने वाले हो तो एनएस बोर्ड के एग्जाम में ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, अदरवाइज फेल कर दिए जाओगे। एक एक पॉइंट्स आपके काम की बात है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखिए, क्या पता आपको ये वीडियो आपको पास करवाने में बहुत हेल्प करे। सबसे पहले आपको मैं ये सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप एनएस बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें ये मत देखो कि मेरे को क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करना है। आपको क्वेश्चन वो सबसे पहले करना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है। इसलिए इसको मैंने सेकंड पॉइंट में रखा है, फर्स्ट अटैम्प्ट वही कीजिए जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है और एक भी क्वेश्चंस को छोड़िए मत। अब मान लो कि आपने वो सभी क्वेश्चंस कर लिए जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं और एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन बच गए, मान लो 5 क्वेश्चन 6 7 8 क्वेश्चन बच गए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते या थोड़ा बहुत आता है, तो आप उसको बना बना कर लिख दीजिए। एनएस बोर्ड के अंदर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हैं, टाइम बहुत कम होता है और अगर आप क्वेश्चन को बनाकर लिखकर आ जाते हो तो टीचर ये चीज़ समझते हैं और वहाँ पे अगर आप ब्लैंक छोड़ कर आओगे तो वो मार्क्स कहाँ से देंगे आपको। तो अगर आपको मार्क्स चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स भी मिलाकर आप सिंपली पास भी हो जाओगे, तो कोशिश ये करना एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, चाहे जैसा भी आए सभी क्वेश्चंस को बना बना कर लिख कर आना ही है। जो आपको आता है उनको अच्छे से कर आना है और क्वेश्चन वही पहले लिखना है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही करना है या सेक्शन वाइज करना है, ये कोई रूल नहीं है। जो पहले आता है उसको पहले करना है। और कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने मीडियम चूज़ किया हुआ है इंग्लिश और आपको एग्ज़ाम देना है हिंदी मीडियम में, तो ऐसा नहीं है कि आपको एनएस बोर्ड के अंदर कोई फॉर्म फिल करना होगा या आपको मीडियम चेंज करवाना होगा। आप एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप जिस भी मीडियम में चाहो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मान लो आपने स्टडी ऑफ मीडियम हिंदी चूज़ किया हुआ है और आपको एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में देना है, तो दैट्स अप टू यू, आपके पास ऑप्शन है, आप दे सकते हो। और आपने मान लो इंग्लिश चूज़ किया हुआ है तो आप हिंदी में भी दे सकते हो। क्लियर है यहाँ पे? तो ये चीज़ आप उस टाइम कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे या जो भी लैंग्वेज आपको टफ लग रही है आप उसको ईजी में भी दे सकते हो। और एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के जाना, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व नहीं कर पा रहे खुद से, तो मुझे नहीं लगता दोस्त आप कोई सा भी पेपर एग्जाम में दे पाओगे। तो प्रीवियस ईयर का पेपर एक बार जरूर देख लेना जो अनसोल्व्ड हो, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो समझ जाओ कि आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में हो और आप इजीली पास हो जाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा आपको? लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये जो बात बताने जा रहा हूँ इसको सही से समझना। जो स्टूडेंट्स पीसीएमबी के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, अकाउंट्स, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये लगता है कि जस्ट मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जिससे कि हम पास हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन स्टूडेंट्स के पास ये सभी सब्जेक्ट हैं, बाकी जो बच गए वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होता है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट में पास होना ईजी है। अगर आपने कुछ पढ़ा भी है, अगर नहीं भी पढ़ा, कुछ पता है तो बना बना के लिख कर आ जाओगे। इन सब्जेक्ट के अंदर आप बना नहीं सकते मेरे दोस्त। अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ रखा है तभी आप इन सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। एनएस बोर्ड का एक रिकॉर्ड देखिए आप उठा के, और इस रिकॉर्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा, एक रियलिटी बता रहा हूँ। अगर एग्जाम से पहले अगर मैंने आपको ये बता दिया, आई होप आप इसको इम्प्रूव कर पाओगे, आप कोशिश करोगे आप सुधारने की जो आपकी मिस्टेक्स हैं। तो एनएस बोर्ड के अंदर जो फेल का रिकॉर्ड है वो इन्हीं स्टूडेंट्स का है जिनके पास पीसीएमबी है, अकाउंट्स, सीएस एंड इकोनॉमिक्स है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जस्ट किसी पीडीएफ पे या प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे जस्ट हेल्प के लिए, लेकिन ये सब चीज़ें काम नहीं आती इन स्टूडेंट्स के लिए। इन स्टूडेंट्स के लिए एक ही ऑप्शन है, आपको अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना होगा। चैप्टर्स के कंसेप्ट का मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास फिजिक्स है और फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो सेमीकंडक्टर चैप्टर से आता है या लॉज ऑफ मोशन से आता है, और आपने यही चैप्टर नहीं पढ़ा या आपने इन चैप्टर के सोचा कि चलो यार ये टॉपिक आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, वो नहीं आएगा। एनएस बोर्ड के पास वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। आप खुद देखिए एनएस बोर्ड के अंदर जो 11th क्लास का पोर्सन है और जो 12th क्लास का पोर्सन है सीबीएसई बोर्ड का, वो दोनों ही पोर्सन 12th क्लास में आ रहा है। और ऐसे में आप इतने कम टाइम में इतना वास्ट सिलेबस कैसे क्लियर कर लोगे? अगर आपने एनएस बोर्ड की बुक पढ़ी है तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि एनएस बोर्ड की बुक्स में जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी डीपली है।
इतनी डीपली सीबीएसई या अदर बोर्ड्स के बुक्स में बिल्कुल भी नहीं है। और एनएस बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चंस को बीच में, बुक के बीचों बीच में से या कहीं से भी घुमा कर दे देता है। वो होता बुक में से ही है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो सभी क्वेश्चन आपके लिए हलवा बन जाएगा। लगे ये क्वेश्चन आया हुआ, आप इजीली करके भी आ जाओगे। स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो पीसीएमबी वाले होते हैं, ताकि स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज आपको क्लियर किया जा सके और एग्जाम्स के अंदर टॉपिक्स क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो सेमीकंडक्टर चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली करके आ जाओगे। थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट में क्या होता है, मान लो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, सोशियोलॉजी है, डेटा एंट्री है, पेंटिंग है, में क्या है कि मान लो क्वेश्चन पूछा भी गया है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, तो इतना तो बच्चों को नॉलेज होता है कि वो 2-4 लाइन लिख भी देगा। अब आपके पास सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, न्यूमेरिकल से आया हुआ है, अकाउंट से आया हुआ है, तो आप कैसे उसमें बना के लिख पाओगे, है? तो उसके अंदर आपको तो कंसेप्ट पता होगा, फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, नहीं पता तो कैसे लिख पाओगे यार आप। तो यही मिस्टेक नहीं करना आपको। और 12th के अंदर इन सभी सब्जेक्ट के अंदर टीएमए के चैप्टर एग्जाम में नहीं आते, तो टीएमए के चैप्टर आपको स्किप कर देना है। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में स्टूडेंट्स पास ईजिली हो जाते हैं और वहाँ पे पास होना आसान भी है, लेकिन एनएस बोर्ड के अंदर इन स्टूडेंट्स को पास होना इतना आसान नहीं है जितना सीबीएसई बोर्ड के अंदर है। तो ये चीज़ जब आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर या तो आपके मार्क्स कम आए थे, या तो आप वहाँ पे 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, या किसी भी रीज़न से कुछ बच्चे वहाँ पे रह जाते हैं, तो वो एनएस बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। अब जो बच्चे एनएस बोर्ड के अंदर इन सभी रीज़न से नहीं आए हुए हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो पहले से ही कमज़ोर है उनको ये चीज़ पता है, तो उनको जब ये चीज़ पता है तो क्यों ना उसको वो इम्प्रूव करे अपने अंदर। अब मुझे पता है कि मैं फिजिक्स में बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे पता है कि बायोलॉजी मेरा बहुत वीक है, तो मैं उस पर काम करूँगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से और भी रिजल्ट गंदा आता है एनएस बोर्ड का। टाइम बहुत कम देते हैं उसके स्टूडेंट्स अपनी स्टडी के ऊपर। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं सेंटर पे, वो कहते हैं कि सर मैं तो जॉब करता हूँ या जॉब करती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप जॉब छोड़ दीजिए, वो भी ज़रूरी है, फाइनेंशियल कंडीशन सबकी एक जैसी नहीं होती। आप एक काम जरूर कर सकते हो कि अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट 1-1 घंटा निकाल लीजिए। मैं सच बताता हूँ कि एनएस बोर्ड के अंदर 80+ मार्क्स आना बहुत आसान है। ये जो भी हमारे इतने स्टूडेंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब वही स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने सिर्फ 1-1 घंटा रोजाना क्लासेस दी है। इजीली तरीके से उनके 80+, 90+ मार्क्स आए हुए हैं। तो आपके भी तो इतने आ सकते हैं। जॉब्स भी आप कीजिए, लेकिन टाइम जरूर दीजिए, और जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बजाय आप चैप्टर्स को समझिए जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये सब्जेक्ट्स है। बाकी अदर सब्जेक्ट वाले तो मैं आपको अभी देखोगे 12 अक्टूबर से अक्टूबर 2022 के जो एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन, वो स्टार्ट होने वाली है। तो 12 तारीख को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का एग्जाम है। तो मैंने अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स प्रोवाइड करवा दिए। मैंने ईवीएस के भी दे दिया आपको। तो जो जो क्वेश्चंस बन चुके हैं, जिनके एग्जाम्स पहले हैं, उनकी पीडीएफ रेडी है, या वेबसाइट पे आप उनको देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके इन दोनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। देखिए ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है तो इनके इजीली बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स वाले सब्जेक्ट के अंदर आपको टॉपिक को समझना ही होगा, आपको उसके तह में जाना होगा, डीपली समझना होगा, देन आप पास हो पाओगे। उसके अंदर पास क्या, आप अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। 80-90 तो कहीं पे भी नहीं गए अगर आपने इतनी मेहनत कर भी ली तो। एनएस बोर्ड के अंदर लोग यही सोचते हैं कि मेहनत ना करना पड़े और हम पास हो जाए, ऐसा नहीं होता। पास होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं, जस्ट एक स्मार्ट वर्क करना है, उन चैप्टर्स के कंसेप्ट को समझना है जिससे क्वेश्चन आ नहीं आना है। और उनको उसको पीसीएम में जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैंने तो आपको वो भी बता रखा है। बोलो मैंने आपको नहीं बताया यार, तो मैंने आपके लिए इतना सब कुछ कर रखा है, तो आप भी कुछ कीजिए यार। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जस्ट आप उनको ही कीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। बाकी टीएमए के चैप्टर तो ऐसे भी नहीं आते पब्लिक एग्जामिनेशन में, स्किप कीजिए। ऑन डिमांड के हो तो टीएमए भी आपको करना होगा। क्लियर यहाँ पे। तो जैसे ही आपके एग्जाम्स आने जा रहे हैं, नज़दीक है, मैं सभी सब्जेक्ट के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। और अभी मैंने आपको अर्ली चाइल्डहुड और एबीएस का दे दिया है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आके देखना, सारी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो टाइम प्लीज़ कम मत दीजिए, आप जितना आपके पास टाइम हो रहा है मैक्सिमम टाइम दीजिए एग्जाम्स के टाइम। तो जॉब्स अगर आप करते भी हो तो थोड़ा सा टाइम निकालिए, चैप्टर्स पर फोकस कीजिए। और सीबीएसई बोर्ड और एनएस बोर्ड में जब हम कंपेयर करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एनएस बोर्ड को हल्के में ले लेते हैं। बहुत हल्के में मत लीजिए एनएस बोर्ड को। आपको सीबीएसई और एनएस बोर्ड में अगर कंपैरिजन देखना ही है तो आप पास परसेंटेज को देख लीजिए। जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट 90%, 93, 98 इनका रिजल्ट रहता है, लेकिन आप एनएस बोर्ड का जब रिजल्ट देखोगे तो 45%, 50%, 42% बस। और ऐसे में स्टूडेंट्स फेल तो होंगे ही होंगे। तो काफ़ी सारे जो मैंने आपको रीजन्स बताए हैं वो यही रीजन्स हैं।
तो कोशिश ये कीजिए, आप अपने बुक्स नहीं मिली है तो यानी इसके PDF को डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, प्रिंट करवा लीजिए या जैसे ये पढ़िए। लेकिन अगर आप अभी बहाने को हटाकर पढ़ाई पे फोकस कर लोगे, इजली तरीके से पास हो जाओगे। और कौन कहता है यार कि जब हम पढ़ाई करेंगे या जब हम अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। आपको उतना मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप एन स्पोर्ट का डिग्री ले लोगे, आगे आप हायर एजुकेशन में जाओगे, प्लस पेरेंट्स को जो आपके ऊपर प्राउड फील होगा, उस टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ ऐसा किया है अपने पेरेंट्स के लिए और आगे मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। जस्ट मैं भी यही चाहता हूँ कि प्रभु से कामना करता हूँ, प्रे करता हूँ भगवान से कि आप जल्दी से एन स्पोर्ट के अंदर अच्छे परसेंटेज से होकर पास हो और आगे हायर एजुकेशन में अपना एडमिशन लो, JEE मेंस में, नीट में, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू, वहाँ पे सक्सेसफुल हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार भी बनाए रखना। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। बाकी PCMB और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली आ भी सकते हैं एग्जाम के अंदर। और अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइडेड है। शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने आपको दिया हुआ है, जो कि चैप्टर समरी आप समझ सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हो ताकि हम आपको और प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे सकें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।